गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब नरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन। ठीक, नरेशन मीन्स कथन। तो कल मैंने आपको बताया था नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन किसे कहा जाता है, और नरेशन के कितने भेद होते हैं इसके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई, और टेंस परिवर्तन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जैसे कुछ एडजेक्टिव्स के टाइप में होते हैं या एडवर्ब होते हैं, तो उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, कैसे चेंज होगा उसको देखिए पहले। तो चेंज में ही हम लिखवा रहे हैं, कोई भी नंबर हो, नंबर मुझे याद नहीं है, वहां पर पहला टेंस परिवर्तन हो गया, चलिए दूसरा ही है शायद। जो क्रम होगा आप लोग उसको समझ लीजिएगा। ठीक, जो क्रम होगा उसको आप क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। सेकंड नंबर में लिख रहा हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तो निकटता क्या होगा, तो निकटता सूचक शब्दों को, तो निकटता सूचक शब्दों को निम्न तरीके से बदलते हैं। तब क्या होगा, निकटता सूचक शब्दों को निम्न तरीके से बदलते हैं। अब कैसे बदला जाएगा वो देखिए। जैसे, सॉरी थोड़ा गड़बड़ी है, इसको सही कर दे रहे। तो यहां ऐसे लिखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच ऐसे लिखेंगे। तब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को निम्न तरीके से बदलते हैं। क्या होगा, निम्न तरीके से बदलते हैं। अब वो तरीका क्या है वो देखिए। रिपोर्टेड स्पीच में बदला जाएगा। ठीक, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ जाए दिस, तो उसको किस में बदल देंगे, उसको बदल देंगे दैट में। ठीक, यदि दीज रहेगा तो दोज में बदल देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नाउ है, क्या है, यदि नाउ है तो किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे,
देन में बदल देंगे। ठीक, यदि हियर है तो देयर में बदल देंगे। ठीक, टुडे है तो किस में बदल देंगे? टुडे है तो किसमें? दैट डे में बदल देंगे। ठीक, अगर टुमारो है, यदि क्या है? टुमारो है तो किस में बदल देंगे? द नेक्स्ट डे, या किसमें? द नेक्स्ट डे, या और किसमें बदल देंगे? द फॉलोइंग डे। ठीक, या द फॉलोइंग डे। ठीक, किसमें बदल देंगे? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में उसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से यहाँ परिवर्तन इसका हम करेंगे, इस तरीके से इसका यहाँ पर परिवर्तन किया जाएगा। ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं उसको भी मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक, जैसे अभी यहीं पर और आपको दिया रहे क्या? यस्टरडे क्या है? उसी का परिवर्तन है। ठीक, यहां लिख रहे हैं, जैसे हो जाए यस्टरडे। ठीक, तो यस्टरडे को किस में बदल लेंगे? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। ठीक, किस में बदल जाएगा? द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। जैसे लास्ट है, क्या है? लास्ट है तो लास्ट किस में बदल जाएगा? द प्रीवियस में बदल जाएगा, द प्रीवियस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है तो किस में बदल जाएगा? नेक्स्ट हो गया क्या? नहीं, नेक्स्ट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट का क्या करेंगे? द फॉलोइंग करेंगे। ठीक, और जस्ट है, जस्ट का भी किस में होगा? देन में होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? जस्ट का भी देन में हो जाएगा। जैसे टू नाइट आ जाए, क्या आ जाए? टू नाइट, टू NIGHT मिला के है टू नाइट। अगर टू नाइट आ जाएगा तो दैट नाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? दैट नाइट। बात समझ में आ रही है? अगर टू नाइट है तो दैट नाइट कर देंगे। अब एक चीज यहां पर आपको और समझने की जरूरत है, वो क्या है? ये तो परिवर्तन होगा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिख जाएगा तो दैट हो जाएगा, दिस दिख जाएगा तो दोज होगा, नाउ है तो देन, हियर है तो देयर, टुडे नेक्स्ट दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, नेक्स्ट लास्ट का प्रीवियस, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, जस्ट का देन और टू नाइट का दैट नाइट। ये तो चेंज होगा। हाँ, अब यहां पर उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दैट दिया है तो आप दिस में बदल देंगे, दोज दिया है तो दिस में, मतलब दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? चलिए एक चीज और, जैसे वहां पर दे दिया जाए कि दिस मॉर्निंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए दिस मॉर्निंग तो वहां पर क्या बदलेंगे? फिर कर देंगे दैट मॉर्निंग। बात समझ में आ रही है? मतलब दिस को बदलना ही बदलना है या दैट को चेंज करना ही करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ नहीं है। ये आप एक चीज पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, एक चीज है। वो क्या? परिवर्तन। टेंस परिवर्तन, निकटता प्रकट करने वाले शब्द और पर्सन परिवर्तन। तीन चीजें अगर आपके दिमाग में हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट है, तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब नरेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, जैसे यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे क्या है? दीज, अभी दीज नाइट दे दिया जाता, नाइट तो क्या हो जाता? दोज नाइट हो जाता।
बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जैसे यहीं पर है नेक्स्ट का है तो फॉलोइंग है, जैसे यहीं पर दे देता नेक्स्ट डे, क्या दे देता नेक्स्ट डे, तो क्या करते द फॉलोइंग डे, इस तरीके से करते। कहने का मतलब मूल परिवर्तन आपको यही है, इसके साथ अगर कोई शब्द जुड़ के आते हैं तो आप उसको वहां पर ऐड कर लेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका परिवर्तन का दूसरा तरीका था। तो आप इसको भी क्या करेंगे, अपनी कॉपी में जो भी बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, जो अपनी नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें आप इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक, अब इसको इरेज करें, इसको इरेज कर दें। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलते हैं अगले परिवर्तन की तरफ, चलते हैं अगले परिवर्तन की तरफ कि अगला परिवर्तन कैसे होगा। अगला परिवर्तन कैसे होगा उसको भी हम देखते हैं। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप लोग विद्यालय के भरोसे न रहें कि विद्यालय खुलेगा तब पढ़ाई होगी। इस साल मतलब 2020 जो आपका है ये ऐसे ही चलने वाला है। ठीक, ये क्या है, ऐसे ही चलने वाला है और पढ़ाई ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो आप अपनी एक आदत बना लीजिए, एक टाइम टेबल फिक्स करिए। ठीक, जिन बच्चों के यहाँ नेट की प्रॉब्लम हुआ करे वो क्या करेंगे, जब नेट बढ़िया चलता रहे तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, जब आपको समय मिले तब क्या करेंगे, आप उसको देखें। ठीक, जब भी आपको समय मिल जाए देखें, लेकिन जब नेट स्पीड बढ़िया रहे तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें। बात समझ में आ रही है? और वहां पर फिर क्या होगा, वहीं यूट्यूब से ही आप डाउनलोड कर लिया करें तो वो ऑफलाइन में चला जाता है। ठीक, वो ऑफलाइन में हो जाता है तो वहां से ज्यादा मेमोरी भी आपकी नहीं जाती। अगर मेमोरी ज्यादा जाएगी तो वीडियो देखने के बाद उसको आप वहां से हटा दीजिए। ठीक, तो ये भी एक रास्ता है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं सर नेट नहीं चलता। जब नेट चलता है तो आप उसको डाउनलोड में लगा दीजिए, फिर आपको जब समय मिले तो आप ऑफलाइन उसको देख लीजिए वीडियो को। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक आदत तो बनानी ही पड़ेगी ऑनलाइन क्लास की। ठीक, यूट्यूब पर पढ़ने की, ऑनलाइन क्लास की। आपके आसपास जो भी बच्चे हैं आप लोग उनको भी सूचित करिए कि क्या करें, चैनल पर आकर वीडियो को देखें और वो भी लाभ लें। ठीक, और जो छोटे बच्चे हैं NCA के, नवोदय चिल्ड्रन एकेडमी के, उनके लिए भी एक हफ्ते में पूरी सुविधा हो जाएगी। उनके लिए भी क्लास 3, 4, 5 के जो भी बच्चे हैं उनको ऑल सब्जेक्ट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको उपलब्ध हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हाई स्कूल की भी सभी क्लासेस क्या होंगी, रेगुलर हो जाएंगी। SST आपके मनोज सर पढ़ाएंगे। ठीक, SST मनोज सर पढ़ाएंगे। और इंग्लिश तो हाई स्कूल की DK सर पढ़ा ही रहे हैं। कुछ समस्या हो गई है तो वो अभी 2-4 दिन और नहीं आएंगे, हो सकता है अगले हफ्ते से फिर वो ज्वाइन कर लें, तो अब आपको इंग्लिश की भी क्लास मिलने लगेगी। और मैथ्स आपके सुमेश सर तो कंप्लीट कर ही दिए हैं, आप उसको रिवाइज करिए। हाँ, और एक दूसरे टीचर्स को भी बुलाकर आपको मैथ पढ़वाई जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि आपका एक विद्यालय के नाम से एक अलग से ऐप्स बनाया जा रहा है, एक ऐप्स बनाया जा रहा है। ठीक, तो उसमें एक एक बच्चे को क्या होगा, लिंक प्रोवाइड की जाएगी और वहां पर एक एक बच्चे का अपना अपना यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक, अब एक एक बच्चे का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा और जो बच्चा जिस क्लास का रहेगा वहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा और उसको केवल उसी के क्लास की सभी क्लासेज उपलब्ध होंगी और वहां पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर बने रहेंगे। जो सब्जेक्ट उसको पढ़ने की इच्छा करे उस सब्जेक्ट का आप वहां पर पढ़ेंगे और आपके ही टीचर्स के द्वारा वहां पर सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो वहां पर आपके सभी टीचर्स उपलब्ध रहेंगे और बस ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग इधर से कंप्लीट करते हैं। हाँ, उस वेबसाइट पर ये जितनी भी क्लासेस हमारी हैं ये भी वहां पर जाएंगी और यूट्यूब पर तो हमारी क्लास रन करती ही रहेगी। ठीक, तो
हाँ, एक चीज और, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं इनका जब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अब विद्यालय शुरू होने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पर आपको ऑनलाइन तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी शुरू करा दी जाएगी। कहने का मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट भी यहीं से लिया जाएगा, तो आपको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम विद्यालय में नहीं हैं। ठीक, बस क्या है कि आप पढ़ने का अपना माहौल बनाइए। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा कहाँ से, तो वो बस ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में आपको यहाँ आकर संपर्क करना पड़ेगा, तो उस बच्चे का यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अपना चाहे वो क्लास 3 का बच्चा हो, चाहे क्लास 2 का बच्चा हो, चाहे हाई स्कूल के हो, सबको वहां पर क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, तो और वो क्या रहेगा, वो केवल विद्यालय के बच्चों के लिए ही रहेगा। हाँ, अगर कोई बाहर का बच्चा भी आता है तो विद्यालय में संपर्क करेगा तो उसको भी यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। जैसे हाई स्कूल का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है, ठीक, तो विद्यालय आएगा, उसको यहाँ से उसका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके उसको दे दिया जाएगा, तो वो केवल हाई स्कूल की क्लासेस देख पाएगा। क्लास 9th के हैं तो 9th के देख पाएंगे। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं प्रोनाउन परिवर्तन पर। कहाँ पर? प्रोनाउन परिवर्तन कैसे होगा। ठीक, नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी देखा क्या कि निकटता सूचक जो शब्द हैं उनका परिवर्तन कैसे होता है, उनमें कैसे परिवर्तन होता है उसका आपने देखा। ठीक, तो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर जो आपका रूल है वो क्या है, पर्सन परिवर्तन। क्या है? पर्सन परिवर्तन। ठीक, पर्सन क्या होता है? पर्सन आपको पता होना चाहिए, ये प्रोनाउन का एक पार्ट है। ठीक, आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वहां पर पर्सन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में हमेशा वक्ता आता है। कल मैंने बताया था आपको वक्ता क्या होता है, कहने वाला, ठीक, बताने वाला, तो वो क्या होता है, वक्ता होता है। तो फर्स्ट पर्सन में जो आपका आता है, मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, जो आपका फर्स्ट पर्सन यहां पर है वो उसमें क्या होता है, आई और वी, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा कहने वाले ही रहेंगे, ये हमेशा कहने ही वाले रहेंगे, ये हमेशा बताएंगे चीजों को। ठीक, और सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में होता है यू, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, ठीक, तो ये क्या होगा, यू क्या होता है, हमेशा सुनने वाला। ठीक, यू क्या होगा, सुनने वाला, मतलब सेकंड पर्सन जो होता है हमेशा सुनने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। ठीक, अब थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, ये सब आते हैं। ठीक, ये सब आता है। और ये थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन हमेशा और हमेशा क्या होता है कि इसी के बारे में बात की जाती है। जो फर्स्ट पर्सन है वो इसी के बारे में बात करता है, और सेकंड पर्सन क्या होता है, ये सुनने वाला होता है। बात समझ में आ रही है? तो यही जो आपके आई, वी, यू, दे भी आता है इसमें, दे भी आता है इसमें। ठीक, तो इनका क्या है, इन्हीं का परिवर्तन कैसे होगा, कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच जब बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं रिपोर्टेड स्पीच जब बोल रहा हूं तो वो चीज समझ में आ रही होगी कि रिपोर्टेड स्पीच है क्या। कल इसके बारे में चर्चा की गई थी। मैंने कहा था
कि इसको आपको दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है कि जैसे ही अगर हम बोले रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है। जैसे ही बोले रिपोर्टेड स्पीच आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो वहां पर जब ये आएंगे या इसका रूप आएगा तो कैसे परिवर्तित होगा। अब रूप कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने रूप की बात किया तो रूप क्या है, जैसे रूप कहने का मतलब यह है जैसे आई किस में आएगा, आई माई में भी आता है, ठीक, मी भी होता है, वैसे ही वी का क्या होगा, अस होगा, वी का क्या होगा, अस होगा, आवर होगा, ठीक। तो ये क्या है, इसके रूप हैं, ये इसके क्या हैं, रूप हैं। ऐसे यू का भी क्या होता है, योर होता है, यू का क्या होता है, योर होता है। ही का भी कई रूप हो जाएगा, जैसे हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक। सी का भी रूप होगा, हर हो जाएगा। इट का भी होता है, इट्स हो जाता है, ठीक। दे का दियर हो जाता है। तो इस तरीके से जो इनके रूप हैं, ठीक, ये सभी जो रूप हैं, रूप सहित क्या होंगे, ये अपने हिस्से में ही, मतलब अपने ही पार्ट में रहेंगे। ये जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का ये आई जो है ये अपने रूप के साथ यहीं पर रहेगा, ठीक। तो हमें जानना ये जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ठीक, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं उसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा प्रोनाउन में करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा प्रोनाउन में करेंगे, लेकिन यहाँ पर नरेशन हम पढ़ रहे हैं तो केवल यहाँ पर आपको अभी इतना ही जानने की जरूरत है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ठीक। इतना अगर आपको पता है तो नरेशन में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं पर्सन परिवर्तन कैसे होगा। पर्सन परिवर्तन कैसे होता है, आपको सीधे सीधे जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बताया गया होगा, ठीक। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए सीधे सीधे मैं एक तरीका बता रहा हूं और एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक एक का रूल सहित नियम क्या है उसको आपको बता के लिखवा के सब कंप्लीट किया जाएगा। जैसे पर्सन परिवर्तन देखिए, आपको सबसे पहले बताया गया क्या, ये, ठीक। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, ये क्या है, सन बटा 123, सन बटा 123। अब ये सन बटा 123 है क्या, इसको जानना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, ये सन, इसका मतलब हो गया क्या, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, नो चेंज, ठीक। अब ये क्या है, इसको जानना जरूरी है। ये है कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन जो होगा, ये नीचे जो आपको 1 लिखा है ये आपको फर्स्ट पर्सन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पर्सन। मतलब कहने का ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर से क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन है, ठीक, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। क्या रहे,
कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो ये किसके अनुसार परिवर्तित होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल देकर बताएंगे, फिर से सुनिएगा। क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहे तो वह क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, अब क्या है? अब ये जो ओ है, ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ये क्या है? यहां पर जो आपको सेकंड लिखा गया है, यह आपको सेकंड पर्सन दिखा रहा है। क्या है? यह आपको सेकंड पर्सन बता रहा है। कहने का मतलब यहां क्या है कि यदि क्या हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहे। ठीक, क्या रहे? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहे तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहे तो वह क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, अब क्या है? ये जो आपको थर्ड दिया गया है, ये आपको थर्ड पर्सन दिखा रहा है। क्या है? थर्ड पर्सन आपको दिखा रहा है। अब थर्ड पर्सन क्या है? आपको अभी बताया कि इसमें क्या आता है? ही, सी, इट, दे। ठीक, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाए? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि आई और वी और इसका जो रूप है, ठीक, आई और वी इसका जो रूप है, ये यदि कहाँ आए? रिपोर्टेड स्पीच में आए तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, और सेकंड पर्सन में मतलब यू का जो रूप है ये क्या आए? यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में आए तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? ये थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है? ही, सी, इट और दे भी आता है। तो यदि ये आए, ठीक, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही, सी, इट, दे ये और इसका रूप यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए सन बटा 123। ठीक, इसको मैं इरेज करके आपको एक एक रूल भी यहां पर बता रहा हूं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जब पर्सन परिवर्तन लिखेंगे तो इसमें आपको पहला रूल क्या लिखेंगे? पहला रूल लिखेंगे इसमें ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या हो जाए? क्या आई वी क्या रहे? आई वी, और इसका क्या रहे? रूप भी रहे। रूप में क्या है? सीधा ऐसे आई वी फैमिली लिख देते हैं। ठीक, फैमिली मतलब क्या है? मतलब ये अपने परिवार सहित, मतलब इसका जो पूरा का पूरा रूप है। ठीक, और रूप अभी हमने बताया है आपको, वो क्या है कि आई से संबंधित जितना भी, जैसे मी, माई, वी, अस, आवर, ठीक, ये इसका फैमिली बोल दिया जाता है या इसका रूप। इसके साथ यदि अगर आए तो क्या होगा?
मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई भी या उसकी फैमिली आए तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ठीक, प्रोनाउन को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब बात समझ में आई क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, अभी वहां पर मैं आपको लिखा था यही चीज, ठीक, यही लिखा गया था, ठीक, यही चीज लिखा गया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और वही चीज यहां पर आपको स्टेटमेंट के रूप में लिख दी गई है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे है कि ही सेड टू यू, क्या है, ही सेड टू यू, ठीक, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू यू I have done my work, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब देखिए क्या है कि he said to you I have done my work। अब आपको एक चीज और आना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था टेंस परिवर्तन, ठीक, क्या बताया था, टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन में आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, परिवर्तन जो है वहां पर आपको बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ये कल बताया गया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए तो अब इसका हम क्या करेंगे, ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन में है, मतलब बातों को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। अब जब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, अप्रत्यक्ष कथन जब करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर तो ही रहेगा, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, और ये यू रहेगा, ही टोल्ड यू। अब क्या करते हैं, दैट से जोड़ देते हैं। अभी आप लोग ये नहीं परेशान होना है कि ये टोल्ड कहां से आ गया और दैट कहां से आ गया, ठीक, अगले वीडियो में आपको यही रूल पढ़ना है, अगले वीडियो में आपको यही रूल पढ़ना है। अभी हमें केवल ध्यान देना है पर्सन परिवर्तन पर, ठीक, कहां ध्यान देना है, पर्सन परिवर्तन पर हमें ध्यान देना है। देखिए तो ही टोल्ड यू दैट, अब अभी आपको बताया गया, अब आई यहां आया ना, आई हैव डन माई वर्क, तो अब देखिए आप आई किस पर्सन का है, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, इसको, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट पर्सन में, ये चाहे सब्जेक्ट होता या ना होता तब भी इसी के अनुसार हम चेंज करते, तब भी इसी के अनुसार हम क्या करते, इसको चेंज करते। तो क्या हो गया, आई, ये आई है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, सॉरी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ही आएगा। अब बात समझ में आ रही है कि पर्सन परिवर्तन की मैं बात कैसे कर रहा था। यहां पर क्या है कि ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में है, और यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो ये आई ही के अनुसार हो जाएगा, ठीक, मतलब यहां पर ये आई सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहां पर भी ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक, तो यहां पर ही हो गया। अब जब टेंस परिवर्तन की बात आती है तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, ही हैड।
अब देखिए यहां पर माई भी आ गया, तो आई फैमिली का है, आई फैमिली का है, और तो माई है, और ये किस रूप में आया है, एक तरीके से कहें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है, मतलब निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर क्या है, ये जो माई है, ये जो माई है, तो यहां पर ही का भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज होता है। ठीक, क्या होता है, हिज होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माई के स्थान पर हिज हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो फर्स्ट पर्सन का है, तो ये भी तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। लेकिन रूप इसका जो बदला है, ये जो रूप इसका है, उसी रूप में परिवर्तन के बाद भी आना चाहिए। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, वर्क आगे लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये पर्सन परिवर्तन होगा। इस तरीके से आपका यहां पर्सन परिवर्तन होगा। जैसे एक और देख लेते हैं, ऐसे एक और देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन में क्या है उसको देखते हैं। जैसे हो जाए ही सेड, केवल क्या हो जाए, ही सेड, केवल इतना ही है, ही सेड क्या है, वी वांट टू डू आवर वर्क। क्या हो जाए, वी वांट टू डू आवर वर्क। ठीक, वी वांट टू डू आवर वर्क। अब देखिए इधर पास्ट टेंस है, यहां पास्ट टेंस है ना, से का थर्ड सेकंड फॉर्म सेड लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो अब इधर क्या है, वी वांट, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो निश्चित तौर पर कल मैंने आपको टेंस परिवर्तन में बताया था कि यदि प्रेजेंट अगर क्या हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करेंगे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही। अब देखिए यहां टोल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि यहां आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ही सेड ही रहेगा, दैट से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, दैट से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे यहां पर, दैट हो गया। अब देखिए वी आपका फर्स्ट पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, तो वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड हो जाएगा, टू, और डू क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, और वैसे भी तो मुख्य क्रिया आपका वांट ही थी, तो क्या हो जाएगा, डू। अब आवर भी क्या है, आवर, आई और फर्स्ट पर्सन फैमिली क्या है, तो ये भी इसके अनुसार हो जाएगा। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हिज हो जाएगा, हिज वर्क। ठीक, ही सेड दैट ही वांटेड टू डू हिज वर्क। देख रहे हैं कि पर्सन परिवर्तन किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपका पहला रूल था, ये क्या है, आपका पहला रूल था कि क्या होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन को के प्रोनाउन को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो वही किया गया यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया गया है कि सन बटा 123, मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसका दूसरा रूल क्या कहता है। ठीक, दूसरे रूल में आते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, और आप क्या करेंगे, इसकी नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा,
और वीडियो जहां ना समझ में आए वहां पर रिपीट करके 1-2 बार उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका देखते हैं सेकंड रूल क्या है। इसका सेकंड रूल पर्सन परिवर्तन का सेकंड रूल आपका ये कहता है कि यहीं पर मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक, कैसे वो देखिए। अब यहां लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन यू या यू फैमिली। ठीक, यू या यू फैमिली पूरा सेकंड पर्सन में यही आता है। आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं। ठीक, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन यू या यू फैमिली के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, वही चीज यहां पर आपको लिखा गया है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, अब वो कैसे है इसको देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा जाए आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? जैसे हो जाए ही सेड टू मी यू डू नॉट वेट फॉर मी। ठीक, ही सेड टू मी यू डू नॉट वेट फॉर मी। अब देखिए यहां पर, अब आपको यहां समझना क्या है, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब पास्ट टेंस में है, तो ये क्या होगा? अब ये आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो निश्चित तौर पर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। हम पर्सन परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान देंगे अभी। इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, दैट से जोड़ देंगे। अब देखिए यू सेकंड पर्सन का है, तो निश्चित तौर पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी है। तो मी क्या होगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, क्योंकि यहां पर यू सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी क्या आएगा? निश्चित तौर पर यहां पर भी क्या होगा? सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको डिड नॉट कर देंगे। अब वेट फॉर, देखिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट को यहां ध्यान देना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको परिवर्तन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ध्यान देना है क्या? टेंस परिवर्तन, दूसरा पर्सन परिवर्तन। ठीक, क्या क्या? टेंस परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन। अगर आप ये सीख गए तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे? वेट फॉर। अब देखिए हम केवल यहीं तक टारगेट नहीं कर सकते कि यू आ गया तो काम हो गया, यहां पर भी देखना है। ये क्या है? ये मी है, फर्स्ट पर्सन का है, तो
जब फर्स्ट पर्सन का है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है, फर्स्ट पर्सन में है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तब क्या होगा, निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट में है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हिम में परिवर्तित कर देंगे। अब बात समझ में आ रही है। तो पूरा का पूरा पर्सन परिवर्तन पर ही आपका डिपेंड है। ठीक, अगर किसी भी बच्चे को पर्सन परिवर्तन या टेंस परिवर्तन में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हम एक वीडियो हम पर्सन परिवर्तन पर स्पेशल बना देंगे। ठीक, यदि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि समझ में आ जाएगा तब और अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आता है, कोई समस्या होती है, तो वहां पर मैं एक वीडियो आपको पर्सन परिवर्तन पर स्पेशल बना दूंगा। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए, आपको वहां पर समझ में आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे है, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी you will not bring your bag। ठीक, they said to me you will not bring your bag, ये आ गया। अब अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यदि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दे टोल्ड मी। अब देखिए, आपको बताया गया था कि यदि विल आएगा तो किसमें परिवर्तन होगा, विल आएगा तो वुड में होगा। ठीक, तो यहां दैट जोड़ देंगे क्योंकि ये पास्ट में है ना, तो पास्ट में है तो बताया गया है आपको विल रहेगा, तो किसमें परिवर्तित कर देंगे, वुड में। तो दे सेड टू मी यू विल नॉट ब्रिंग योर बैग, दे सेड टू मी यू विल नॉट, तो क्या हो जाएगा, अब यू सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये निश्चित तौर पर यहां पर भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट दे वुड नॉट ब्रिंग, अब योर, तो दे का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दियर बैग। ठीक, इस तरीके से यहां पर पर्सन परिवर्तन होगा। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब एक रूल इसमें का और बचा है, इसको आप समझिए, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक रूल और है पर्सन परिवर्तन का, उसको भी देख लेते हैं। पर्सन परिवर्तन का एक रूल और देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सी नंबर है पर्सन परिवर्तन का, लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, दे, फैमिली, ठीक, के प्रोनाउन आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, मतलब कोई परिवर्तन यहां नहीं होगा। वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे डायरेक्ट में हो जाए, यहां कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल टेंस परिवर्तन अकेले यहां होगा। ठीक, जैसे डायरेक्ट में आ जाए, आई सेड टू यू, आई
सेड टू यू, आई सेड टू यू क्या है, ही लव्स हर, ही लव्स हर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में केवल केवल हो जाएगा आई टोल्ड यू। अब देखिए थर्ड पर्सन का है, कोई परिवर्तन नहीं, ये ही रहेगा, मतलब दैट जोड़ देंगे, दैट ही पास्ट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में लव्ड, ये भी थर्ड पर्सन का है, तो ये हर ही रहेगा। आई टोल्ड यू दैट ही लव्ड हर। ठीक, इस तरीके से हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे द मैन सेड टू मी, मैन सेड टू मी, द मैन सेड टू मी शी इज गोइंग विथ हिम, शी इज गोइंग विथ हिम। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा द मैन टोल्ड मी, दैट से जोड़ देंगे, थर्ड पर्सन में है, कोई परिवर्तन नहीं, सी। अब पास्ट, ये पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, वाज क्या हो जाएगा, गोइंग विथ हिम। ठीक, तो ये आपका क्या है, पर्सन परिवर्तन में इतना ही रूल है, पर्सन परिवर्तन में इतना ही रूल है। और आज हम परिवर्तन यहीं पर रोकते हैं। ठीक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पर्सन परिवर्तन समझने में अगर कोई समस्या होगी तो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। जिस भी बच्चे को, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12th, 11th, कोई किसी भी क्लास का अगर स्टूडेंट होगा, यदि उसको समस्या हो रही है कमेंट बॉक्स में बताएगा, एक वीडियो आपको पर्सन परिवर्तन का अलग से हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक, क्योंकि पर्सन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन ही सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ठीक, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और दूसरे रूल के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें।